हजारों लाखों साल पहले भारत में आयुर्वेद चलता था। लेकिन कैसे आयुर्वेद को खत्म कर दिया। आप हर बुखार में जो गोली खाते हैं, वो क्या सच में इलाज करती है या सिर्फ लक्षणों को दबाकर आपको ठीक दिखाती है। जिसे भारत ने दुनिया को पहली सर्जरी सिखाई थी, उसी भारत में आज हर घर केमिकल की दवाओं का गुलाम क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा इलाज अब सिर्फ एक बिजनेस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं भारत के इतिहास की वो सच्चाई जो इतिहास में दबी हुई है। कैसे भारत में केमिकल सप्लाई हुआ और कैसे आयुर्वेद को खत्म कर दिया। आज से 5000 साल पहले भी भारत में चिकित्सा एक विज्ञान था। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में रोग, दवा और शरीर विज्ञान का अद्भुत वर्णन है। सुश्रुत ने तो 3 से ज्यादा सर्जरी का प्रकार, 120 सर्जिकल टूल्स तक बताए थे। और ये सब बिना किसी केमिकल, सिर्फ प्रकृति और समझ से। पर हमें यह कभी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया गया। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला सिर्फ विद्यालय नहीं थे, ये चिकित्सा और आयुर्वेद रिसर्च के ग्लोबल सेंटर थे। विदेशी विद्वान यहाँ ज्ञान लेने आते थे और आज हम खुद उसे भुला चुके हैं। क्या यही कारण था? इस ज्ञान को दबाना जरूरी था, क्योंकि ज्ञान रहेगा तो गुलामी नहीं चलेगी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी जमीन नहीं, हमारी चिकित्सा, हमारी आत्मा को भी छीनने की साजिश रची। आयुर्वेदिक अनसाइंटिफिक और जड़ी बूटियों को सुपरस्टिशन बताया गया। ब्रिटिश मेडिकल कॉलेज में सुहस्त्र को जगह नहीं दी गई और हमारी पहचान जड़ी बूटी वाला देसी डॉक्टर बनाकर छोटा कर दिया गया। एलोपैथी यानी सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट, ये अंग्रेजों की मिलिट्री मेडिसिन से आया। यह बीमारी की जड़ नहीं, उसका इमीडिएट इफेक्ट दबाया जाता था। बुखार, गोली खाओ, दर्द, गोली खाओ, नींद आती, गोली खाओ, लेकिन प्रॉब्लम वापस आती क्यों है? लिख क्योंकि केमिकल जड़ नहीं है, लक्षणों पर काम करता है। आपने कभी सुना है दवा के साथ ये भी हो सकता है? क्यों हर दवा के साथ लंबा सा साइड इफेक्ट वार्निंग लिखा होता है? क्यों टीवी एड्स में जल्दी से बोल दिया जाता है इसमें नींद, उल्टी, लिवर डैमेज हो सकता है? ये कोई गलती नहीं, ये दवाओं का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। लक्षण दबे रहते हैं, शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ पेन किलर या इंफेक्शन कंट्रोल तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ आया बीमारी अब पूरी तरह से ना ठीक हो तो ग्राहक हमेशा लौटेगा। रिपीट कस्टमर बनना यह सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया और तभी से शुरू हुआ डिजीज मैनेजमेंट, ना की केयर। पहले डॉक्टर सेवा का प्रतीक थे, आज वो प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा बन चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में फार्मास्यूटिकल कंपनीज निवेश करती है, कोर्सेज बदलते हैं और स्टूडेंट को वही सिखाया जाता है जो कंपनी चाहे। यानी डॉक्टर अब इलाज नहीं, सेल्स का हिस्सा बन गया है। और इस चक्रव्यूह में निकल पाना आसान नहीं। क्या आपने सुना है मंथली टारगेट फॉर डॉक्टर्स? कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में डॉक्टर्स को कोटा दिया जाता है। इतनी दवा प्रिस्क्राइब करो, इतनी लैब टेस्ट करवाओ, तभी बोनस मिलेगा। लोगों की सेहत से नहीं, दवाओं की बिक्री से सिस्टम चलता है और मरीज बन जाता है नंबर इन द सिस्टम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसी संस्था पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है। 2019 में WHO पैनल्स में फार्मा लॉबी के लोग शामिल हो पाए थे। डिसीजन मेकिंग में इंडस्ट्री वॉइस को दबाया जाता था। तो क्या गाइडलाइंस जनता के लिए है या मार्केट के लिए? यह सवाल आज इन्फॉर्म्ड सिटीजन को पूछना चाहिए। आयुर्वेद अब सिर्फ स्पा, पंचकर्म या बीमार लोगों तक सीमित क्यों दिखता है? जो कभी हाउस होल्ड विजडम था, उसे अल्टरनेटिव मेडिसिन बना दिया गया है। भारत में इसका प्रचार रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, जबकि वेस्ट को ऑर्गेनिक, होलिस्टिक और वेलनेस की तरह ग्लोबल कर रहा है। यानी हमारा खजाना अब उनका ब्रांड बन गया है। आज अमेरिका और यूरोप में आयुर्वेदा सर्टिफाइड वेलनेस कोचेस उभर रहे। योगा, प्राणायाम, अश्वगंधा सब ट्रेंडिंग है वेस्ट में। लेकिन भारत में हम अभी भी वही सीरम और कैप्सूल्स ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया हीलिंग शरीर के अंदर से शुरू होती है, ना कि पिल्स से। हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता शरीर के अंदर होती है, इसे कहते हैं होमोस्टेसिस। दवा
सिर्फ सपोर्ट देती है, असली काम शरीर करता है। लेकिन अगर हम बार बार दवा से दमन करें तो शरीर का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। आयुर्वेद आयुर्वेद सेल्फ हीलिंग को एक्टिवेट करने पर जोर देता है। कई कई बार डॉक्टर बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्रिब कर देते हैं और मरीज बिना पूछे ले लेता है। इससे क्या होता है, बॉडी रेजिस्टेंट बन जाती है और नेक्स्ट टाइम दवा काम नहीं करती। आज पूरी दुनिया फेसिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइसिस है, जो दवा से पैदा हुआ है और इसका इलाज अब दवा से नहीं हो सकता। फार्मा लॉबी इतनी बड़ी है कि इसे रोकना मुश्किल है पर असंभव नहीं। अवेयरनेस और पॉलिसी दोनों का जरूरी होना पहली शर्त है। अगर हम एजुकेशन, मीडिया और रिसर्च में पारदर्शिता लाए तो हीलिंग को बिजनेस से अलग किया जा सकता है, वरना हम बस दवाओं में कस्टमर बने रहेंगे। भारत दुनिया की जेनेरिक मेडिसिन कैपिटल है, पर क्या हम डायरेक्शन के मामले में भी लीडर है? क्या हम हीलिंग बेस्ड हेल्थ केयर को दोबारा मेन स्ट्रीम ला सकते हैं? हमारे पास ज्ञान है पर सिस्टम और पॉलिसी नहीं। आयुर्वेद को मॉडर्न वैलिडेट करने के बजाय हम उसे बस कॉस्मेटिक बना रहे हैं और यही हम पीछे जा रहे हैं। क्या आपने गौर किया, पहले की पीढ़ियां कब बीमार होती थी? उनका खाना, दिनचर्या, मौसम के अनुसार जीवन, यही असली इम्यूनिटी थी। और दवा को फाइनल स्टेप मानते थे, पहला नहीं। आज उल्टा है, सीधे दवा से शुरू करते हैं। शायद यही फर्क और इलाज और समझदारी में। आज फंक्शनल मेडिसिन और रूट कॉज हीलिंग की तरफ दुनिया जा रही है, जो कहती है इलाज सिम्टम से नहीं, जड़ से ही शुरू हो। भारत में आयुर्वेद की ये सोच पहले से थी, लेकिन हमने उसे कमर्शलाइज नहीं किया। अब वक्त है उसे रिक्लाइम करने का, ना सिर्फ वेस्ट से सर्टिफिकेट लेने का। ना नहीं, विरोध नहीं, समाधान देना जरूरी है। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस के बैलेंस्ड इंटीग्रेशन संभव है। एआई, लैब टेस्ट, रिसर्च, सबका यूज होना चाहिए, पर डायरेक्शन से सही हो। हमारे शरीर को मशीन नहीं, जीवन समझे और दवा को समर्थन ना कि डिपेंडेंसी बनाए। हमें वो पीढ़ी बनाना होगा जो दवा से नहीं, शरीर की शक्ति पर भरोसा करे, जिसने हीलिंग को रिक्लाइम किया और ज्ञान को फिर से अपना बनाया। क्योंकि जिस देश ने चिकित्सा को तपस्या बनाया था, आज वही देश मार्केटिंग की गोली पर जिंदा है। अब भारत को फिर से अपना ज्ञान बताना होगा। तो दोस्तों, ये थी हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया की आज की कहानी और आज का इतिहास में दबा हुआ वो सच जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आयुर्वेद के बारे में और मेडिसिन के बारे में, ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।